बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई थी। उसका एक नाम शर्मना और दूसरा नाम सबरी रखा गया। सबरी की माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों को भाषा समझकर उससे बात करती थी और जब सबरी की माँ उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने सबरी के परिवार को बताया कि वे आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही सबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी के दिन नजदीक आया, सबरी के घर वालों ने खूब सारे बकरियां और अन्य जानवर घर के पास ला करके बांध दिया। एक दिन सबरी की माँ जब उसका बाल बना रही थी तो उसने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनके स्वादिष्ट भोजन बना करके सबको परोसा जाएगा। यह सुनकर सबरी दुखी हो गई। काफी देर तक सबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते सबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तब न विवाह होगा और न ही बलि प्रथा। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर सबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषि मुख पर्वत पहुंच गई। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वे इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। वे चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों के झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनका काम अपने आप कैसे हो रहा है। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसने देखा कि देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने बताया कि वे भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो उस ऋषि ने खूब डांट लगाई। सबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहन करना। इतना सब होने के बाद भी सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उससे गुरु दक्षिणा देने के लिए कहती। हर कोई सबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसे होते होते काफी समय बीत गया। उसके बाद सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को सबरी ने बताया कि वे उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ी ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपना गुरु मतंग ऋषि को सेवा करने में कोई असर नहीं छोड़ा। वे गुरुकुल के भी सारा काम करती। सबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि की शरीर बूढ़ा हो गया। उन्हें एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी? आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और रखेंगे। सबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वे कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं भगवान है। वे तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देते हैं। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वे एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथ ही तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि अपने शरीर को त्याग दिए। सबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उससे मिलने आएंगे। वे रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरे आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते समय सबरी उन्हें चख लेती ताकि भगवान को वो सिर्फ मीठा बेर ही दे।
रोजाना सबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती रहती थी। इस तरह इंतजार में कई साल बीत गए। सबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास के तालाब में सबरी पानी लेने के लिए गई, तभी पास के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहां से भागने के लिए कहा और पत्थर मार दिया। वे पत्थर जब सबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरे तालाब का पानी खून में बदल गया। ये सब होते देखकर ऋषि ने सबरी को ही डांटा और कहा कि पापनी, तुम्हारे वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उसी पानी को साफ करने के लिए अपने कई तरह की विधियां का इस्तेमाल करते थे। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने गंगा जैसे कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का साफ नहीं हो पाया और वे खून जैसा ही रहा। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया तो ऋषि ने थककर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना का कई साल के बाद भगवान राम अपने पत्नी के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहाँ ऋषियों ने तालाब के पानी साफ करने के लिए भगवान का अपना पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसा तैसा ही था। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई अन्य जतन करवाया, लेकिन वे पानी जस का तस खून जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषियों ने सबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वे महिला कहीं अपवित्र है, छोटी जाति की है, इसलिए ये सब हुआ। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचन से हुआ है। सबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। आगे भगवान राम बोले, कहाँ है वे माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक सबरी उस तालाब के पास पहुँच जाती है। इसी दौरान सबरी के पैर के ठोकर लगते ही और कुछ दूर उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ इनके पैर की धूल ने ही तालाब के पानी साफ कर दिए। भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी। प्रणाम करके सबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वे सीधे बेर तोड़ने के लिए भाग गई और चक कर उनके लिए बेर लेकर आई। उन्हें बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिया। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेर को खाना शुरू किया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बेर जूठे हैं, आप इन्हें कैसे खा सकते हैं? भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये जूठे नहीं, बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सबके लिए ये बहुत प्यार से तोड़कर लाई है। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेर को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकती है। सबरी ने उन्हें कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए जी रही हूँ। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ के खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और सबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को सबरी के राम भी कहा जाने लगा। कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं।